वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे वी लर्न क्लास 11th लेसन थर्ड है हॉर्नबिल बुक का डिस्कवरिंग ऑफ टट। तो टट है ये एक राजा का नाम है, शॉर्ट नेम है। तो टट राजा की जो खोज, टट है द सागा, सागा यानी सर्चिंग, कंटिन्यू यानी जारी है। तो राजा जो टट एक मिस्र का राजा है, उसकी खोज अभी भी जारी है, यानी उसके बारे में जो जानकारी है वो अब भी जारी है। दिस लेसन इज रिटन बाई A.R. विलियम्स। A.R. विलियम के द्वारा इस लेसन को लिखा गया है। इस लेसन के अंदर अपन इसका ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका आंसर आप वो क्वेश्चन जरूर करो आप। तो नाउ स्टार्ट। ही वाज जस्ट ए टीनेजर। वह एक किशोर था। किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है उसको बोलते हैं। व्हेन ही डाइड, जब वह मरा। यानी ये राजा टट है, मिस्र का जो राजा टट है वो मरा, उस समय वो टीन एज या किशोर अवस्था का था। द लास्ट हेयर, हेयर बच्चों उत्तराधिकारी को बोलते हैं या सक्सेसर, ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड टर्न्ड। तो वे द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, जो एक शक्तिशाली राजवंश है उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। और इस राजवंश ने इजिप्ट, मिस्र देश को बोलते हैं, मिस्र देश को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। तो इस वंश ने मिस्र के ऊपर कई शताब्दियों तक शासन किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेड इन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और इसको सोने के साथ में दफना दिया गया और आखिरकार उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922। और जब उनकी जो खोज है उसको 1922 ईस्वी के अंदर पुनः खोजा गया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और इस प्रकार से जो आधुनिक संसार है वो अनुमान लगाने लग गया कि इस राजा के साथ में क्या हुआ था। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और इसके अंदर उसकी हत्या है वो होना उसकी ज्यादा संभावना थी। नाउ यानी अब, लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, उसकी जो टॉम या कब्र है उसको जब पहली बार खोजा गया था, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी लगभग 80 वर्ष पूर्व, टट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज, क्लू रहस्य को बोलते हैं या मिस्ट्री को बोलते हैं, अबाउट हिज लाइफ। और जब राजा टट है उसकी जो मम्मी है या उसके शव को सीटी स्कैन के अंदर ले जाया गया तो उसके जीवन के बारे में कई रहस्यों का मालूम चला। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा, और बिल्कुल ठीक सही सूचनाएं उसके बारे में मिली। फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से, जब एक एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही जो वैज्ञानिक न्यायिक जांच है उसके पुनरुत्थान के द्वारा। ऑफ द बॉयज फेरो, उस फेरो मिस्र में राजा को कहा करते थे, तो उस बालकपन या किशोर जो फेरो राजा था उसके बारे में। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डिवेल एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। एन एंग्री विंड यानी तेज जो हवा है वो उत्तेजित हो गई और दैत्याकार उसका रूप हो गया जब राजा टट है उसको उसकी रेस्टिंग पैलेस यानी उस मिस्र के जो पिरामिड हैं जिनके अंदर उसकी मम्मी थी या उसके शव को बाहर लाया गया, तो उस समय हवाएं तेज चलने लग गई। इन द एंशिएंट इजिप्ट सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। और इस प्रकार से प्राचीन मिस्र का जो कब्रिस्तान है उसको राजाओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर राजाओं के कब्रिस्तान ज्यादा हैं। डार्क बेल्ड क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। और काले मोटे पेट वाले यानी पानी वाले जो बादल हैं वो जल्दी जल्दी चल करके आकाश के अंदर आए। ऑल डे, पूरे दिन भर। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। और इस समय ये जो बादल हैं उन्होंने जो आकाश के जो ताले हैं उनके ऊपर घूंघट कर लिया, उनको भी ढक लिया। इन ए कैस्केड ग्रे, जिस प्रकार से एक मंजूषा
भूरे रंग का मुंजो सा होता है उसके अनुसार। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 और ये 5 जनवरी 2005 का शाम का 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर और संसार की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मम्मी या रक्षित जो शव है उसको शान के साथ में सीटी स्कैनर के पास में लाया गया। ब्रोट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। और इसको वहां पर सीटी स्कैन बच्चों एक तरह से एक्सरे से उन्नत मशीन होती है जिससे त्रिआयामी जो चित्र हैं किसी भी बॉडी के लिए जा सकते हैं। तो इस बॉडी को उस सीटी स्कैन के अंदर ले जाने के लिए बाहर लाया गया जिससे कि उसके जो रहस्य हैं कई दिनों से साथ में थे उनको खोजा जा सके। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। इस प्रकार जो राजा टट है वो आज से 3300 वर्ष पूर्व के लगभग उसकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के बाद में जो मिस्र में परंपरा है कि वहां के जो शासक हैं या धनाढ़ पर्सन है उसका जो शव है उस शव को परिरक्षित करके एक लेप लगा करके उसको पिरामिड में रख देते हैं और उसकी जो आवश्यक चीजें वो मानते हैं कि आगे के जन्म मृत्यु के बाद के जीवन में भी उसको चीजों की आवश्यकता होती है तो वो चीजें भी उसके साथ में रख दी जाती थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रेम्प डे। और इस प्रकार से पूरी दोपहर जो पर्यटक हैं जो लगभग पूरे संसार से आए थे वो उस सकड़ी जगह के अंदर नीचे उतरे। रॉक का टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। और वो लोग उस चट्टान को काट करके जो बनाई हुई कब्र है जो लगभग 26 फीट नीचे थी वहां पर वो अपना सम्मान देने के लिए वहां पहुंच गए। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स। मुरल्स भित्ति चित्रों को बोलते हैं। तो उन लोगों ने उस मम्मी के चारों तरफ जो दीवारें थी उनके भित्ति चित्र हैं उनको देखा। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर उस ब्यूरियल यानी दफनाए गए कक्ष के अंदर एंड पियर्ड और झांक करके देखा। एट टट्स गिल्डेड फेस कि जो टट का गिल्डेड यानी शानदार या भव्य जो चेहरा था उसको। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड ओवर कॉफिन लिड। और सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग इन चकाचौंध वाला जो लक्षण था वो ये था कि वो कोफिन यानी जो शव ताबूत है उसका ढक्कन था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। और बहुत से जो पर्यटक हैं वो पर्यटकों के लिए जो गाइड बुक है या दिशा निर्देशिका है उसके अंदर बहुत ही कम आवाज के अंदर फुसफुसाहट के करके पूछ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली। और अन्य लोग हैं वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। और शायद वो लोग वो राजा टट है जो कि एकदम कम उम्र के अंदर मर गया तो उसकी डेथ के बारे में विचार कर रहे थे। ऑन वंडरिंग विथ ए सीवियर। और इसके ऊपर एक बहुत ही आश्चर्यजनक कपकपी थी। इब द फेरोज क्रस। और शायद जो फेरोज है उनका अभिशाप है, फेरोज राजाओं का अभिशाप है। डेथ ऑफ मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। और डेथ और मिसफॉर्चून या तो मृत्यु आएगी या दुर्भाग्य आएगा उन लोगों के लिए जो लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं, जो लोग उनकी मम्मी से छेड़छाड़ करते हैं। वाज रियली ट्रू। क्या ये बात सही है क्या? द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन। और ये जो मम्मी है या परिरक्षित जो शव है वो बहुत ही बुरी दशा के अंदर था। बिकॉज ऑफ क्योंकि वाट कार्टर डिड इन द 1920s। क्योंकि जो कार्टर था उसने उसके साथ में 1920 के अंदर ऐसा ही कुछ किया था। सैड जही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिलिंग ऑफ एंटिक्विटीज। तो जही हवास है जो कि महासचिव था इजिप्ट की जो काउंसलिंग है प्राचीन वस्तुओं के बारे में उसके द्वारा। एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। जैसे ही उसने जैसे ही लीन्ड ओवर द बॉडी वह उस शरीर के ऊपर झुका
फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, सबसे पहले देखने के लिए होवार्ड कार्टर है, दैट इज व्हाट द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, और यह एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता था, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल यानी बेकार की, कई वर्षों की बेकार की जो खोज है, उसके बाद में 1922 ईस्वी के अंदर उसने इसकी जो मम्मी है, इसका जो टॉम या कब्र है, उसको खोज निकाला था। दो यद्यपि हेस्टली रेंसेक्ड इन एंटिक्विटी, और उसने जल्दीबाजी के अंदर उन प्राचीन चीजों को बिगाड़ दिया, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से पूरी की गई थी। द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और पहले के समय के अंदर दे रिमेन इन रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन से, और वहां पर जो धनाढ्यपूर्ण या जो पैसे वाली चीजें हैं, शाही चीजें हैं, वो अब भी वहां पर थी, एवर फाउंड जो कभी पाई जाती थी, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये प्राचीन जो चीजें हैं, वो उन फेरो राजाओं की किंवदंती का एक हिस्सा बन जाती थी। स्टनिंग यानी स्तब्ध रहते हुए, आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, और कुछ सोने की जो वस्तुएं, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्ट्रक्शन से, और उनका जो शाश्वत ब्रिलियंस यानी बुद्धिमत्ता है, उसका मतलब था कि इसके अंदर जो पुनरुद्धार की गारंटी थी, काज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये सब चीजें हैं उस खोज के समय एक सनसनी पैदा कर देती थी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और वो अब भी ज्यादातर अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करती थी। बट टट वॉज आल्सो ब्यूरिड विथ एवरीडे थिंग्स, लेकिन राजा टट है वो दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजों के साथ में दफनाया गया था। ही हैड वांट इन आफ्टर लाइफ, और इन चीजों की जरूरत उसको जीवन के बाद भी जरूरत पड़ने वाली थी। बोर्ड गेम्स जैसे शतरंज के समान खेल, ए ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे की रेजर, लीलन अंडरगारमेंट्स, लीलन बहुत ही अच्छी सूती वस्त्र होते हैं, उनको बोलते हैं, तो अच्छे सूती वस्त्र, अंडरगारमेंट यानी जो अंडरगारमेंट होते हैं, वस्त्र होते हैं वो, काजेज ऑफ फूड एंड वाइन, और साथ में उसके साथ में भोजन और शराब है, वो भी उसके साथ में रखी गई थी, दफनाई गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फंदरी ट्रेजर से, और उस फेरो राजा के फंदरी ट्रेजर होते हैं कि दाह संस्कार के समय या दफना के समय जो चीजें रखी गई उनके लिए आया है, तो उनका अच्छी तरह से लेखा जोखा करने के बाद में कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, तो कार्टर है वो उसकी तिहरी जो ताबूत हैं उनके बारे में खोज करने लग गया। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले उसने पहली ताबूत खोली। ही फाउंड ए श्राउड एडोन विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, तो पहली ताबूत उसने खोली, खोलते ही उसको उसके अंदर एक कफन दिखाई दिया, और जिसके ऊपर विलो एक तरह का जो पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं नीले कलर के, तो उसकी मालाएं थी, एंड ओलिव लीव्स, और जैतून की पत्तियां थी। वाइल्ड सेलरी और जंगली जो अजवाइन है वो साथ में थी। लोटस पिटल्स, कमल के पंखुड़ियां थी, एंड कॉर्न फ्लावर, और फूलों वाला एक पेड़ होता है वो थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये फेडेड यानी फीके पड़े हुए या कमजोर पड़े हुए जो सबूत थे, इनसे लगता है कि उसको मार्च या अप्रैल के अंदर दफनाया गया था। वेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और अंतोगत्वा जब वह उस मम्मी या उस परिरक्षित शव के पास में पहुंचा, दो यद्यपि ही रेन इनटू ट्रबल, वह मुसीबत में आ गया। द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन्ड, क्योंकि जो रिचुअल यानी
क्रियाक्रम संबंधी जो पदार्थ हैं, राल वगैरह हैं, वो ज्यादा कठोर हो गए थे। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और इस प्रकार से जो कठोर सोने के ये जो ताबूत है उससे तट है वो बिल्कुल चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का तर्क संगत या वेद जो ताकत है वो उसको वहां से नहीं हटा सकती थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर इसके बाद में लिखता है व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाता। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, और मिस्र के इस दक्षिणी भाग के अंदर सूर्य है वो हथौड़ी की भांति मार रहा था, इन तेज धूप थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर है वो उस राल या उस चिपचिपे जो पदार्थ है उसको ढीला करने में लगा हुआ था। फॉर सेवरल होवर्स, कई घंटों तक। तो बच्चों ये देखो, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये इजिप्ट है। तो इजिप्ट से यहाँ पर तो ये आ गया अपना रेड सी या लाल सागर, और यहाँ पर ये भूमध्य सागर, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक बनाई गई है, क्या है, स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। और ये इसका बड़ा फोटो है, और यहाँ पर ये इजिप्ट आ गया, और इस जगह का ये सारा वर्णन किया गया है। ये देखो इधर ये रेड सी आ गया, इधर आपका भूमध्य सागर आ जाएगा, ये सऊदी अरबिया आ गया, ये जगह है। He set the mummy outside in blazing sunshine. He set the mummy outside in blazing sunshine. और इस प्रकार से उसने उस मम्मी या उस परिरक्षित शव है उसको बाहर तेज धूप के अंदर रखा। That heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान भी इसके अंदर ऊपर दिया गया। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं पिघला। ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. तो जब ये उच्च तापमान भी काम में नहीं आया तो वह सूचना देता है साइंटिफिक डिटेचमेंट कि एक वैज्ञानिक रूप से उसको दूर करने के लिए दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, और ये जो सांद्रित पदार्थ है हैड टू बी चेस्ड अवे, इसको छेनी से दूर किया जाएगा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, जो कि टांगों के नीचे है, एंड ट्रंक, और मुख्य धड़ के नीचे, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और इसी के द्वारा राजा है उसको उस जगह से अलग किया जा सकता है। इन हिज डिफेंस, और अपने पक्ष में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर है वो बहुत ही कम चॉइस यानी इच्छा रखता था। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि उसने इस मम्मी या परिरक्षित शव है उसको स्वतंत्र नहीं किया। थ्यूज मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमेंटेड द गार्ड्स एंड राइव्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, तो वो सोचता था कि जो चोर हैं वो निश्चित रूप से इसको अलग कर लेंगे। द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इससे जो सोना है उसको वहां से ले जाएंगे। इन टट्स टाइम, तट के समय के अंदर, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, जो रॉयल यानी शाही लोग हैं वो बहुत ही धनधाड्य थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप और आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम, दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम, और वो उनकी धन संपदा है वो उनके साथ में रख देते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और उनकी जो यात्रा थी उससे भी पार। किंग टक वाज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड से, राजा टट है वो लेविस विथ ग्लिटरिंग गुड से, उसके पास में बहुत ही चमकदार चीजें थी। प्रीशियस कॉलर से, कीमती कॉलर यानी कंठी या मालाएं थी। इनलेड नेकलेस, और उसके हार थे। एंड
ब्रेसलेट और कंगन थे, रिंग्स अंगूठियां थी, एमुलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रन एक उत्सव में पहनने वाला चोगा, सैंडल्स सैंडल पैरों में पहनने की, सेट्स फॉर हाई फिंगर्स एंड टॉयज और अंगुलियों और टॉयज यानी अंगूठों के आभूषण, एंड द नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और यहाँ तक कि उस आइकोनिक यानी अच्छी इनर कॉफिन, इनर की जो आंतरिक ताबूत थी उसके अंदर मास्क भी था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड जो कि पूर्ण रूप से सोने का था, टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स और राजा टट है उसको उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के जो व्यक्ति हैं उन्होंने मम्मी से उसके सिर को अलग कर दिया और उसके मुख्य मुख्य जॉइंट हैं उनको भी अलग कर दिया। वंस एक बार दे हैड फिनिश्ड उन्होंने इस चीज को समाप्त किया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर और वो लोग हम शकल थे उन परतों के, ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर जो मिट्टी थी उसके अनुसार, विथ पैडिंग दैट कॉन्सील्ड द डैमेज और उसको गद्दीदार चीजों से छिपा दिया गया जिससे कि उस नुकसान का मालूम ना चले। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट और अब राजा टट है उसको उस जगह के ऊपर आराम करवा दिया गया जहां पर उसको लिटाया गया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आपको आगे बताया जाएगा। ओके।